कैसे हो मेरे वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ कुकिंग की। और जो हम लोग मेथड ऑफ कुकिंग ले रहे हैं वो है हमारा आन पापियोत। अब आप बोलेंगे ये कौन सा नया मेथड आ गया, हमने तो इसके बारे में सुना नहीं है। हमें तो आज तक स्टीमिंग, स्टूइंग, पोचिंग, बॉइलिंग के बारे में आपने बताया। ये मेथड भी एग्जिस्ट करता है पर हम लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। और ये मेथड हम लोगों ने कॉमनली आपने कहीं ना कहीं यूज़ किया ही होगा लाइफ में, अगर आप एक शेफ़ हैं या किसी भी तरीके से इस फील्ड से रिलेट करते हैं। तो आज मैं आपको इस मेथड के बारे में पूरा बताने वाला हूँ। तो एक बार फिर से प्रोनाउंस कर देते हैं। ये एक फ्रेंच वर्ड है आन पापियोत। अब अनपापियत होता क्या है? अनपापियत अगर हम लोग इसके फ्रेंच से इंग्लिश में अगर इसका मतलब निकालें तो इसका मतलब है एनवेलप, माने लिफाफा। जिस प्रकार से हम चिट्ठी के लिए एक लिफाफा लेते हैं उसी प्रकार से हम अपने खाने को किसी एक पेपर के अंदर कुक करते हैं। अब ये पेपर कोई भी हो सकता है, वो बटर पेपर हो सकता है, पार्चमेंट पेपर हो सकता है, एल्युमिनियम फॉइल हो सकती है, कोई भी एक ऑयल पेपर हो सकता है, या फिर हमारे पेड़ों के पत्ते जैसे कि बनाना लीफ हो सकता है, हमारे भुट्टे के कॉर्न के पत्ते वो भी हो सकते हैं। तो ये किसी भी प्रकार का आप बोल दीजिए एक ऐसा मेथड हो गया जिसमें कि हम लोग खाने को किसी एक पैकेट या पोटली बना के रखते हैं और फिर उसे कुक करते हैं। सबसे एक अभी हम देखें एक बड़ी फेमस डिश है जिसको कि हम लोग फिश पॉपियोत बोलते हैं, एक चिकन पॉपियोत बोलते हैं। वहाँ पे इस मेथड का हम लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि एक हम लोग फ़िश या चिकन का फीले लेते हैं, जैसे कि हम लोग अच्छे से मैरिनेट करते हैं, उसके अंदर वाइन भी डाल देते हैं, कई सारे हर्ब्स भी डाल देते हैं या कुछ और ऐसे आइटम, सीजनिंग हमारी वुस्टरशायर सॉस, और उसको अच्छे से मैरिनेट करके कुछ समय तक रखते हैं। फिर हम लेते हैं एक बटर पेपर के अंदर हम ये आइटम रखते हैं, थोड़ी वाइन भी डाल देते हैं, अगर हम लोग वाइन यूज़ करें, थोड़ा ऑलिव ऑयल यूज़ डाल देते हैं हम लोग उसको, और उस बटर पेपर को हम लोग सील कर देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर हम लोग एल्युमिनियम फॉइल लगाते हैं और उस पैकेट को, उस एनवेलप को या उस अनपॉपियत डिश को हम लोग किसी पानी के अंदर या किसी स्टॉक के अंदर पोच करते हैं। आपने ये ज़रूर करा होगा, मुझे पूरा यकीन है। तो इस मेथड को हम लोग अनपॉपियत बोलते हैं। अब इस मेथड में होता क्या है, जो भी हमारे इंग्रेडिएंट हम लोग जो मेन इंग्रेडिएंट उसके अंदर यूज़ करें, उसके सारे जूसेस आपके वहीं रहते हैं, उसी पैकेट के अंदर रहते हैं, कहीं भी बाहर नहीं लिखते। क्योंकि इसमें जो कि भाप बन रही है खाने के अंदर वो पूरी की पूरी उस पैकेट के अंदर मौजूद है। और आप चाहे तो इस पैकेट को भी सर्व कर सकते हैं गेस्ट के लिए। मैंने लाइफ में कई बार ऐसी चीज़ें देखी हैं, जैसे कि मैंने शिप में काम करा है, तो मैंने एक डिश देखी थी जिसको कि हम लोग तमालेस बोलते थे। ये मैक्सिको की बड़ी ही फेमस डिश है। इसके अंदर वो करते क्या थे, कॉर्न जो हमारा भुट्टा होता है उसके आटे को पीसते थे, और हमारे जो भुट्टे के पत्ते होते थे, जो भुट्टे का वो आटा के अंदर पानी डाल के पेस्ट बना लेते हैं और वो पत्ते के ऊपर लगाते, बीच में कुछ चिकन मीट का पीस डाल के उसके वो पैकेट्स बना देते थे। मैं पिक्चर भी लगाने की कोशिश करूँगा अगर मिलती है मुझे, तो वो करके वो उसको स्टीम करते थे, तो उसको वो लोग तमालेस बोलते थे। इवन अगर हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो आपने देखा होगा कई सारे ऐसे साउथ इंडियन डिशेज है जिसके कि अंदर हम लोग मच्छी लेते हैं, मच्छी को अच्छे से हम लोग सीजनिंग करते हैं। मेन यहाँ हमारी सीजनिंग की बात आती है, क्योंकि डिश तभी टेस्टी होगी जबकि उसके अंदर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सीजनिंग होगी। और हम उस फिश को केले के पत्ते के अंदर रैप करते हैं और उसके बाद चाहे तो हम लोग उसे आग पे कुक कर लेते हैं या फिर हम लोग पानी के अंदर कुक कर लेते हैं। तो बेसिक पूरी इस मेथड का यही फंडा है कि आपको जो भी आइटम को कुक करना है, आपको किसी ना किसी एक ऐसे बाहरी उसके ऊपर से कवर को एक एनवेलप लगाना पड़ेगा, जिसके की कारण उसके सारे जूसेस, सारे फ्लेवर उसके अंदर ही कैद हो जाएं। तो ये मेथड आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इवन ये मेथड बहुत ही आप बोल सकते हैं हेल्थी भी है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का आप लोग ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कम्प्लीटली कुकिंग स्टीमिंग के अंदर हो रही है, और आपके सारी की सारी जो भी आपके अंदर वेजिटेबल्स अगर आप यूज़ करेंगे, सारी की सारी न्यूट्रिशियस वैल्यू है उसके अंदर ही है। तो अगर आप चाहते हैं नॉर्मल एक स्टीम्ड पॉपियत बनाना, आप बना सकते हैं फ़िश का, और अपने किसी भी घर के मेंबर को जो अगर बीमार है उसको वो खिला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये मेथड है एनपॉपियत समझ आया होगा और आपको आज एक कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और शेयर कर देना। आप बाकी वीडियो करें ना करें, पर ऐसे वीडियो ज़रूर शेयर करें जिसके की बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, जिसके बारे में उनको अभी तक पता नहीं है। कुछ भी हो, क्वेश्चन हो, कमेंट हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे या यहाँ पे यूट्यूब पे छोड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप भी नंबर मैंने हमेशा नीचे वीडियोस के लिंक में दिया रहता है, जहाँ पे आप जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।